हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि घर को किस तरीके से हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, वो भी हम वेस्ट चीज़ों से या फिर कुछ नई ट्रिक को यूज़ करते हुए। तो हम कुछ नई ट्रिक यूज़ करेंगे या फिर वेस्ट चीज़ों का यूज़ करेंगे। तो चलते हैं हम अपने आइडियाज़ की तरफ कि हम कौन कौन से आज आइडियाज़ यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहला मेरा आइडिया है, यहाँ पर मैंने एक लेगी ली है। तो लेगी लेनी है, साथ साथ में आपको यहाँ पर एक बॉक्स लेना है जिस बॉक्स को आपको रेडी करना है। तो यहाँ पर देखिए ये चॉपर वाला बॉक्स है। तो मैं यहाँ पर लेगी को कट कर लूँगी बीच में से, यहाँ थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा चॉपर वाला बॉक्स मेरा थोड़ा बड़ा है। तो मैंने उस लेगी में से कट नहीं किया है क्योंकि ये वाली लेगी मेरी पहले से यूज़ की हुई थी। तो उसी का जो पार्ट बचा हुआ था तो मैंने उसी का पार्ट लिया है। वो वाली लेगी मैंने आपको बताने के लिए कि बताया था कि इस तरीके से हम पार्ट को कट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस लेगी को मैंने यहाँ पर बॉक्स पे कवर कर दिया है पूरा नीचे तक। पीछे वाला साइड से हम कवर इसको निकालते हुए इसको कवर कर देंगे और जो भी पीछे से एक्स्ट्रा बचेगा हम इसको ग्लू की हेल्प से इसको पेस्ट कर देंगे। उसके बाद जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको हम अंदर डाल लेंगे। देखिए सारा फैब्रिक को मैं इस तरफ अंदर सेट कर लिया। उसके बाद इस टाइप का मैंने यहाँ पर कार्डबोर्ड लिया, ये बॉक्स लिया है। आप कोई भी कार्डबोर्ड ले लीजिए, मेरा ये पतला है तो मैं इसको थोड़ा 3 फोल्ड कर लेती हूँ ताकि थोड़ा टाइट बन जाए। आप मोटा कार्डबोर्ड भी लेकर इसको सिंगल यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए अंदर से और बाहर से हमारे इस तरीके से सेट हो गए हैं, कुछ भी हमें करना नहीं पड़ा कोई भी। और उसके बाद यहाँ पर नीचे मैं ग्लू लगाते हुए इसको पेस्ट कर लूँगी ताकि नीचे से हमारा पेस्ट हो जाए। आप चाहो तो यहाँ पर हल्की सी सिलाई भी कर सकते हो। उसके बाद देखिए ये कुछ स्टिकर है, ये भी मैंने घर पे ही बनाए थे बच्चों के लिए। तो ये कुछ स्टिकर्स है, तो मैंने स्टिकर्स को लगा रही हूँ ताकि आगे हम मेरा थोड़ा ये डिज़ाइन कुछ अच्छा लगे। आप चाहो तो यहाँ पर कोई भी फैब्रिक फ्लावर या फिर कोई भी फ्लावर लगा के इसको डिज़ाइन कर सकते हो, मोती से या किसी से भी। तो चलते हैं हम इसका यूज़ बताती हूँ, इसको किस तरीके से यूज़ दे सकते हैं। तो मैंने इसको यहाँ पर किचन में यूज़ लिया है स्पून रखने के लिए। आप इसको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर पेंसिल बॉक्स भी बना सकते हो, या फिर देखिए इस तरीके से मैं बॉटल को डेकोरेट करने के लिए यहाँ बॉटल रख दी है, साथ में मैंने स्पून भी रख दिए हैं। तो इस तरीके से हमारा ये फर्स्ट आइडिया पूरा हुआ। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो यहाँ देखिए बेड की कुछ जो हमारी चादर होती है वो इस तरीके से बाहर निकली हुई होती है। तो हम इसको अंदर अगर नहीं डालना चाहते हैं, बाहर ही रखना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप बैंगल और इलास्टिक का यूज़ करते हुए हम इस तरीके से कॉर्नर्स को डिज़ाइन दे सकते हैं ताकि हमारे कॉर्नर्स है वो बेड का थोड़ा अच्छा लगे। तो देखिए यहाँ पर ये डिज़ाइन बन के बिल्कुल रेडी हो गया है। तो बस छोटे छोटे ट्रिक लगाने हैं। इन ट्रिक से हम क्या कर सकते हैं, अपने घर को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, अपने घर को सुंदर बना सकते हैं। कि देखिए खींचने से हमारी चादर भी नहीं बिखरी, तो कॉर्नर्स भी एकदम टाइट टाइट रहता है, बिल्कुल सेट रहता है। तो हम बैठेंगे करेंगे तो बिल्कुल भी हमारी चादर है बिखरेगी नहीं। देखिए कितना सुंदर डिज़ाइन लग रहा है, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ एक बैंगल इलास्टिक का यूज़ किया था। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। ये वाला आइडिया है वो हमारे घर के ऑर्गेनाइज के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको ये शेयर किया आपके साथ कि ये ब्लाउज पीस है। अगर आपको किसी को गिफ्ट करना हो ब्लाउज पीस, साड़ी कर रहे हो तो उसके साथ का जो ब्लाउज पीस को डेकोरेट करने के लिए, तो मैंने इसको इस तरीके से पहले अच्छे से इसको रेक्टेंगल पीस में इसको सेट कर लिया था। उसके बाद देखिए जिस तरीके से मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ, फोल्ड करने के बाद आप इस तरीके से टेप का यूज़ कर सकते हो या फिर इसको ऐसे भी रख सकते हो। उसके बाद मैंने यहाँ पर जो साथ में बैंगल गिफ्ट करनी है बैंगल ले ली थी, और देखिए मैंने इस तरीके से यहाँ पर इसको बैंगल में डालते हुए यहाँ पर मैंने इसको टेप लगा ली। यहाँ वाली टेप लगानी ज़रूरी है, अंदर वाली टेप लगाने को आप स्किप भी कर सकते हो क्योंकि टेप से हमारा फैब्रिक नहीं खराब होएगा। तो आप इसकी जगह ग्लू का यूज़ मत करना, सिर्फ आप टेप का ही यूज़ करना। तो इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद देखिए हमारा यहाँ पर जो ब्लाउज पीस है बनके बिल्कुल रेडी है। आप यहाँ पर साइड में भी सेलो टेप जो ट्रांसपेरेंट होती है आप उसका भी यूज़ करके साइड में से इसको पैक कर सकते हो। तो मैंने इसको इतना ही रखा है, बाकी कुछ भी नहीं किया। तो देखिए हमारा यहाँ पर ये पर्स की स्टाइल में जो ब्लाउज पीस की जो पैकिंग होती है वो हो गई है। अब आप साड़ी के साथ बैंगल्स और ब्लाउज पीस को डाल के अच्छे से इसको पैकिंग कर सकते हो। तो बिल्कुल छोटा सा आइडिया था पैकिंग के लिए। तो इस तरीके से आप अच्छी सी पैकिंग करके आप पैकिंग कर सकते हो। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो यहाँ पर देखिए टमाटो सॉस वाली बोतल होती है, मैंने उसी को लिया है। इसका रैपर मैंने हटा लिया था और मेरे पास ये कुछ कलरफुल स्टोन है, तो मैं कलरफुल स्टोन का यूज़ कर रही हूँ। इसके अंदर मैं कम ही डाल रही हूँ क्योंकि काफ़ी मैंने इस तरीके से बोतल को तैयार किया है तो सब में थोड़ा थोड़ा डाला था। तो मेरे जो स्टोन है वो ख़त्म हो गए थे, तो मैंने थोड़ा थोड़ा यूज़ करते हुए इनको यूज़ किया। देखिए इस तरीके से कांच की बोतल को मैंने इसको डेकोरेट नहीं किया। और साथ साथ में देखिए मेरे पास ये एक कोई बल्ब था तो मैंने इस बल्ब को भी डेकोरेट कर लिया। देखिए ऊपर मैंने इतने सारे इसको लगा रखे हैं, 2 भी खाली पड़े हैं। मैं इन 2 को बाद में जब और स्टोन लेके आऊँगी तो इसमें भी इनको भर के फिल कर लूँगी। तो देखिए यहाँ पर
छोटे छोटे आइडिया से हम अपने घर को अच्छा बना सकते हैं। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो यहाँ पर मैंने ये देखिए एक शर्ट लिया है। तो इस शर्ट में आपको कुछ भी काट पीट नहीं करनी है, बिना काट पीट किए ही मैं आपको इसका यूज़ करना बताऊंगी। आप चाहो तो बाद में इस शर्ट को किसी और काम में भी यूज़ ले सकते हो। तो यहाँ पर देखिए बाजू जो हमारी यहाँ तक जो बाजू होती है वहाँ तक सिलाई लगा लेनी है दोनों तरफ, और नीचे की तरफ भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो मैंने बाजू में इस तरफ सिलाई लगा ली ताकि स्ट्रेट हो जाए, और नीचे कुछ गोलाई है तो इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा ऊपर के फैब्रिक लेते हुए स्टिच कर लिया है। इसके बाद हमें कॉर्नर्स को इस तरीके से ट्रायंगल शेप में लेके आना है और इसको यहाँ से स्टिच कर लेना है। अगर आप ट्रायंगल शेप की तरफ निकालना नहीं आता तो इस तरीके से, अगर नहीं निकलता आपसे, तो आप शर्ट के अंदर की तरफ इस तरीके से हाथ डाल के कॉर्नर्स को अंगुलियों की तरह हेल्प से इसको सेट कर लीजिए। तो देखिए हमारा यहाँ पर ये ट्रायंगल बन के रेडी है। तो इसको हम यहाँ से भी इसको स्टिच कर लेंगे। तो मैंने दोनों तरफ इसको स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद अब अपने शर्ट को मैं सीधा कर लूँगी। शर्ट को सीधा कर लिया। उसके बाद हमें यहाँ पर एक हैंगर चाहिए, तो हम यहाँ पर हैंगर का यूज़ कर रहे हैं। साथ साथ में देखिए इसके जो कॉर्नर्स है, इस कॉर्नर्स को अच्छे से निकाल लेंगे। अब मैं इसके अंदर हैंगर डाल रही हूँ। हैंगर डालने के बाद मैं सारे बटन को खोल लूँगी ताकि मैं इसके अंदर आपको कपड़े डाल के दिखा देती हूँ इसके अंदर हम इसको कैसे यूज़ करना है। तो आप इसको पहले बटन कॉर्नर्स अच्छे से निकाल लें ताकि हमारा अच्छे से ऑर्गेनाइज बन के बिल्कुल रेडी हो जाए। और मैंने सारे बटन्स को खोल लिया है। खोलने के बाद देखिए मैं आपको हैंग करके बताती हूँ इसको। तो मैंने इसको हैंग करके देखिए सारे कपड़े डाल लिए हैं। आप कोई भी कपड़े इसमें डाल के अलमीरा में इसको हैंग कर सकते हो। अगर आप जो कपड़े बहुत कम यूज़ में लेते हो, जिनको कभी कभार हम यूज़ में लेते हैं, तो उन कपड़ों को भी डाल के अच्छे से पैक करके रख सकते हो। तो ये इस तरीके से आइडियाज़ हैं, तो हम घर में पड़ी चीज़ों से भी अपने घर को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट आइडियाज़ की तरफ। ये देखिए इस तरीके का ये बॉक्स है जिसमें हम बिस्कुट या मिठाई लेके आते हैं, तो उस तरीके के बॉक्स हैं। हम इसमें इनको खाली करके इनमें सामान डाल तो लेते हैं, लेकिन ये देखिए इस तरीके से हमारे सामान सारे बिखरे हुए पड़े हैं, कुछ भी मिलता नहीं है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, टिश्यू रोल होते हैं उनका यूज़ करेंगे। तो सारे जितने भी हमारे पास हेयर बैंड है, तो मैं एक टिश्यू रोल में डाल लूँगी। इससे क्या होता है, मैं जो इलास्टिक चाहिए हमें उसका हम अच्छे से इसको निकाल के यूज़ कर सकते हैं। जो भी मेरे पास डिज़ाइन के थे मैंने एक रोल में डाल लिए। इसके बाद मैं सारी क्लेचर्स को एक साइड डाल लूँगी, और जो भी डिज़ाइंस की पिन है वो भी हम एक साइड डाल लेंगे। तब भी हमें जो भी पिन चाहिएगी हम इसको इजीली निकाल सकते हैं। और दोनों पिन का जो पेयर होता है हम एक साथ इसको निकाल लेंगे, हमें ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और कभी कभार हमें कहीं जल्दी जल्दी में जाना होता है तो फिर कुछ मिलता नहीं है, तो इस तरीके का हमारी चीज़ें ऑर्गेनाइज होगी तो हम इसको इजीली अच्छे से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर जो चीज़ चाहिए हम इजीली इसको निकाल के इसको यूज़ कर सकते हैं। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। यहाँ पर मैंने ये आटे चावल की बोरी ली है, तो इसको पहले मैंने उल्टा कर लिया है। उल्टा करने के बाद जो भी आपके ऊपर से इस तरीके का पीस खराब है तो आप पहले कट कर लीजिए, नहीं तो आप नहीं है तो आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए। तो मैंने इसको कट कर दिया है। कट करने के बाद जिस तरीके से मैं शर्ट में कॉर्नर्स को निकाला था वैसे ही इसके अंदर कॉर्नर्स को निकाल लेना है। निकालने के बाद पहले इसको अच्छे से सेट करेंगे। सेट करने के बाद अब इसको हम यहाँ पर आगे की तरफ इसको फोल्ड करेंगे। देखिए पहले इस तरीके से, फिर एक फोल्ड हम और कर लेंगे। और यहाँ पर आप चाहो तो पहले सिलाई भी लगा सकते हो। अगर सिलाई नहीं लगाना चाहते तो आप स्टेपल का भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर स्टेपल का यूज़ कर रही हूँ। आप इस तरीके से स्टेपल कर लीजिए। स्टेपल करने के बाद देखिए हमारा कॉर्नर्स बन गया है। इसी तरह हम दूसरी तरफ भी क्या करेंगे, कॉर्नर्स को अच्छे से निकाल लेंगे। निकालने के बाद हम इसको अच्छे से इसको भी स्टेपल कर लेंगे। तो दूसरी साइड भी मैंने यहाँ पर देखिए इसको फोल्ड करते हुए इसको स्टेपल कर लिया है। स्टेपल करने के बाद मैं इसको यहाँ पर इसको अंदर की तरफ से फोल्ड कर लूँगी, यानी हमें इसको हाफ फोल्ड कर लेना है। हाफ फोल्ड करने के बाद देखिए आप हमारा यहाँ पर ऑर्गेनाइजर बन के रेडी है। आप चाहो तो इसको प्लांटिंग में भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर इसको बास्केट की तरह यूज़ कर रही हूँ। तो मैं नीचे यहाँ पर एक कार्डबोर्ड डाल लेती हूँ ताकि नीचे हमारी शेप बन जाए। उसके बाद इस तरीके से आप बच्चों के खिलौने डाल के भी रख सकते हो। तो यहाँ पर छोटे मोटे आइडियाज़ थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो यहाँ पर मैंने अपना प्लाजो लिया है जिसका कुर्ता फट गया था, तो फिर प्लाजो ऐसे ही पड़ा है तो मैं इसका प्लाजो यूज़ कर रही हूँ। तो पहले ऊपर से मैं यहाँ पर इसको इलास्टिक को निकाल लूँगी, क्योंकि इलास्टिक हमारे कोई काम का नहीं है यहाँ ऊपर का। तो मैं यहाँ पर इलास्टिक हमारा वेस्ट है तो हम इसको निकाल के साइड में कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर जो बीच वाली सिलाई होती है उसको भी हम खोल लेंगे। खोलने के बाद देखिए ये वाली सिलाई होती है ये भी खोल लूँगी। खोलने के बाद देखिए अलग अलग दोनों साइड प्लाजो के पार्ट अलग अलग हो गए हैं। उसके बाद यहाँ पर प्लाजो को मैं सेट कर लूँगी। सेट करने के बाद देखिए नीचे यहाँ पर
कट है तो मैं इस कट वाले पार्ट को रिमूव कर दूंगी, क्योंकि नीचे वाला पार्ट फिर कट है तो कट वाला पार्ट हमारा यूज़ नहीं आएगा। अगर आपका कट नहीं है तो आप इस पार्ट को भी यूज़ में ले सकते हो। उसके बाद मेरे पास देखिए कुछ ऐसा कुशन का कवर है छोटा, तो मैंने इसी के साइज़ का बनाना है, तो मैं आपको रख के बता रही हूँ किस तरीके से हम कट करेंगे। और अगर आप यहाँ पर पार्ट कट कर रहे हो, छोटा सा पार्ट चाहिए, तो जो अपने पार्ट को रिमूव किया था तो उसमें से भी पार्ट को लेके हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसी के साइज़ का देख लिए कट कर लिया है। पीछे की साइड में इस तरीके से ये फोल्ड वाला पार्ट रख लूँ ताकि हमें सिलाई ना करनी पड़े। उसके इसी तरीके से मैं जितने पार्ट हमें चाहिए उतने निकाल लूँगी। तो यहाँ पर जो हाफ पार्ट कम पड़ रहा था मैंने उसी के साइज़ का कट करके यहाँ पर मैं सिलाई लगा लूँगी। सिलाई लगाने के बाद देखिए दोनों तरफ से मैं इस तरीके से डबल फोल्ड कर लूँगी। तो एक फोल्ड फिर दोबारा फोल्ड करते हुए इसको स्टिच कर लूँगी। वैसे ही ऊपर की तरफ भी मैं इसको स्टिच कर लूँगी। ये हमारे स्टिच हो गए। स्टिच होने के बाद देखिए मैं इस तरीके से कवर इसके ऊपर ही रख रही हूँ। जितना फोल्ड करना है मैं कवर के अकॉर्डिंग इसके अंदर फोल्ड कर लूँगी। दोनों जब इसके ऊपर फोल्ड करेंगे तो एक दूसरे के ऊपर आना चाहिए। कुछ पार्ट 1 इंच का या 1.5 इंच का, कम से कम इतना पार्ट हमारा एक दूसरे के ऊपर आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं चौक लेके चौक से इसको निशान लगा लूँगी ताकि हमें जितना पार्ट फोल्ड करना है उतना हमें पता लग जाए। तो मैं इतना फोल्ड करना है तो मैं बाकी का जो कुशन है वो निकाल लूँगी। उसके बाद मैं फैब्रिक को वापस से उसी तरीके से सेट कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने सेट कर लिया। सेट करने के बाद दोनों साइड से मैं इसको स्टिच कर लूँगी। स्टिच करने के बाद देखिए अब मैं यहाँ पर इसको सीधा कर रही हूँ। सीधा करने के बाद अब मेरा कुशन बन के रेडी है। तो यहाँ पर आप साइड में मैंने यहाँ पर 3 कुशन बनाए हैं, तो मैं 3 कुशन यहाँ पर इसके अंदर इसको डाल के इसको सेट कर लूँगी। तो मेरे यहाँ पर 3 कुशन बना के मैंने इसको रेडी कर लिया है। तो देखिए मैंने यहाँ पर 3 कुशन बन गए हैं। अब यहाँ पर आप ऊपर की साइड पॉम पॉम या फिर कोई लटकन लगाना चाहते हो वो भी लगा सकते हो। मैंने लगाए थे लेकिन मेरा यहाँ का पार्ट मिस हो गया, मुझसे डिलीट हो गया था, तो मैं वीडियो आपके साथ वो नहीं डाल पाई। तो देखिए जब लास्ट में जब इसका जो लुक आया वो कुछ इस तरीके से आएगा। अगर आपको मेरा आइडिया अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके ज़रूर बताना इन सब में से सबसे अच्छा आइडिया आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।